Hello everyone, we are discussing about light and today we will discuss two topics. First is characteristics of light and second is behavior of light at the interface of two media. First topic is characteristics of light. It is very important topic in light. फर्स्ट बात करते हैं लाइट की कैरेक्टरिस्टिक्स की. पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. लाइट इज़ इनविजिबल, जो कि हमने डेफिनेशन ऑफ लाइट में भी कवर किया था कि लाइट क्या है आपका, एक इनविजिबल है. मतलब मैं लाइट को नहीं देख पाता, लाइट की वजह से हम लोग एक दूसरे को देख पाते हैं. मतलब लाइट एक इनविजिबल है. दिस इज इनविजिबल. सेकेंड इज लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. इसका मतलब लाइट एक एनर्जी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी. थर्ड, लाइट इज़ मासलेस. लाइट का कोई मास नहीं होता, लाइट मासलेस है. फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने हाथ पे देखूँ तो मुझे कोई फील नहीं हो रहा है, मतलब लाइट मेरे लिए क्या हो गई, मासलेस. फोर्थ की बात करते हैं. लाइट है ड्यूअल नेचर. लाइट के दो नेचर होते हैं अपने पास. फर्स्ट इज वेव नेचर, सेकंड वन इज पार्टिकल नेचर. लाइट है ड्यूअल नेचर, लाइट के डबल नेचर होंगे, वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर. ये डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है इसका. नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की. डिपेंडिंग ऑन मीडियम, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. डिपेंडिंग ऑन मीडियम, मीडियम की डिपेंडेंसी पे लाइट किस तरह की वेव है आपके पास, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यहाँ पर दूसरा नाम होता है आपका नॉन मैकेनिकल वेव. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलूँ या फिर नॉन मैकेनिकल वेव, बात एक ही है, लेकिन वैसे जो उसका मोस्ट पॉपुलर नेम है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही है, तो इसलिए मैं इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नाम से बुलाऊंगा. तो डिपेंडिंग ऑन मीडियम, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता क्या है इसके बारे में देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर दोज वेव विच डज नॉट रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो वेव होती है जिनको कि ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती. अब मटेरियल मीडियम होता क्या है, आपका मटेरियल मीडियम होगा सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जितनी भी वेव होंगी वो सॉलिड से ट्रेवल कर सकती हैं, लिक्विड से कर सकती हैं, गैसेस से कर सकती हैं एंड इवन वैक्यूम से भी ट्रैवल कर सकती हैं. जितनी भी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होंगी वो यहाँ से ट्रैवल कर सकती हैं. तो लाइट भी एक आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मतलब वो सॉलिड, लिक्विड, गैसेस एज वेल एज वैक्यूम से भी ट्रैवल कर सकती है. तो मैंने बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर दोज वेव विच डज नॉट रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन. उनको ट्रैवल करने के लिए, चलने फिरने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती. इट कैन इवन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, ये वैक्यूम से भी ट्रैवल कर सकती है. जैसे कि लाइट, अब लाइट कहाँ से आ रही होती है अपने पास, सन से. सन से लाइट आ रही है, मतलब वो कहाँ पर, स्पेस में. स्पेस मतलब वैक्यूम से लाइट आ रही है कहाँ पर, अर्थ के सरफेस पे. अर्थ के सरफेस में क्या है, एयर मीडियम है, वहाँ भी ट्रेवल कर रही है. अब एक ट्रांसपेरेंट वाटर में डालो, ट्रांसपेरेंट ग्लास में डालो, लाइट ट्रेवल कर रही होती है. इट मीन्स लाइट कहीं से भी ट्रेवल कर सकती है, इसलिए इसको मैंने क्या बोला, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. डिपेंडिंग ऑन मीडियम, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ये एक लाइट का कैरेक्टरिस्टिक्स है. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है लाइट का. डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन, लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव. डायरेक्शन की डिपेंडेंसी में लाइट कौन सी वेव है आपकी, ट्रांसवर्स वेव. कैसे, मैंने ट्रांसफर वेव क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको. ट्रांसफर वेव मतलब इसका डेफिनेशन होगा, पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपगेशन. इसमें मीडियम के पार्टिकल्स क्या कर रहे होते हैं, आपके वाइब्रेट कर रहे होते हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपगेशन. फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक वेव है इस तरह का. अब इसमें जो पार्टिकल्स होंगे सरफेस के परपेंडिकुलर, ये मीन पोजीशन कहलाता है इसका. ये परपेंडिकुलर, ये आपका मीन पोजीशन, इसके परपेंडिकुलर लाइट पार्टिकल जा रहे हैं, इसका मतलब इसका क्या होगा, परपेंडिकुलर. तो ट्रांसफर वेव में पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपगेशन. मीडियम के पार्टिकल्स कहाँ वाइब्रेट कर रहे होते हैं, परपेंडिकुलर, वो कहलाता है आपका ट्रांसफर वेव. तो डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन लाइट कौन सा वेव है आपका, ट्रांसवर्स वेव. और डिपेंडिंग ऑन मीडियम लाइट कौन सा वेव है आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. नेक्स्ट जो इसका प्रॉपर्टी होता है वो होगा लाइट का स्पीड. लाइट का स्पीड आप लोगों ने बेसिकली सुना होगा, लाइट का स्पीड डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होता है. उसी तरह मैं थोड़ा क्लियर कर रहा हूँ आपको कि लाइट का स्पीड डिफरेंट मीडियम में किस तरह होगा. तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट होगा 7th पॉइंट, स्पीड ऑफ लाइट. डेफिनेटली लाइट का स्पीड डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट है. तो मैंने लाइट का स्पीड, हम स्पीड को v से रिप्रेजेंट करते हैं. तो v इन वैक्यूम, लाइट का स्पीड इन वैक्यूम होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, अप्रोक्स 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड. लाइट का स्पीड इन वैक्यूम होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. अगर यही चीज़ मैं एग्जैक्टली एयर में निकालूं तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2.99 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के आसपास आती है. लेकिन ये सिर्फ एक प्रैक्टिकल वैल्यू है. अगर हम न्यूमेरिकल इसको काम में लेंगे तो हम इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁸ ही काम में लेते हैं, चेंज नहीं करते. अगर मैं बात करूँ स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, तो वाटर में लाइट का स्पीड होगा आपका
2.25 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और अगर मैं ग्लास में निकालूं लाइट का स्पीड, तो लाइट का स्पीड इन ग्लास होता है 2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। आप ध्यान से देखें कि जैसे जैसे मीडियम की डेंसिटी बढ़ती जा रही है, लाइट का स्पीड धीरे धीरे घटता जा रहा है। वैक्यूम में मीडियम की डेंसिटी बिल्कुल कम थी, लाइट का स्पीड यहाँ पर मैक्सिमम था। एयर में आने के बाद मॉलिक्यूल्स थोड़े पास पास आ गए, मतलब डेंसिटी थोड़ी कम हो गई, मतलब स्पीड थोड़ा सा घट गया। डेंसिटी बढ़ रही है मतलब मीडियम स्पीड घट रहा है। वाटर में मॉलिक्यूल्स और पास पास आ गए, मीडियम की डेंसिटी थोड़ी सी और बढ़ गई, मतलब स्पीड थोड़ा और कम हो गया है। ग्लास में डेंसिटी और बढ़ गई तो स्पीड और कम हो गया। तो ये आपका स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट डिफरेंट मीडियम यहाँ पर गिवन है। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो होता है आपका वैक्यूम का, जो कि हर जगह काम आएगा। अभी इस लेवल पे तो यही काम आने वाला है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज इक्वल टू कितना होगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 8। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट होगा कि लाइट कैन बी रिफ्लेक्ट, absorb and refract। होता क्या है ये पूरा एक सेपरेट टॉपिक है, ये पूरा एक सेपरेट टॉपिक है, ये थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेंगे। लाइट कैन बी रिफ्लेक्ट मतलब लाइट रिफ्लेक्ट हो सकती है, लाइट एब्जॉर्ब हो सकती है और लाइट रिफ्रैक्ट भी हो सकती है। ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है लाइट की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है बिहेवियर ऑफ लाइट एट द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया। नेक्स्ट आपका टॉपिक है बिहेवियर ऑफ लाइट एट द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया। क्या बोलता है ये टॉपिक कि लाइट का बिहेवियर क्या होगा जब वो दो मीडियम से या दो डिफरेंट मीडियम से ट्रैवल कर रही होगी। मान लेते हैं ये आपका मीडियम 1 है और ये आपका मीडियम 2 है। मैंने लाइट को स्ट्राइक किया, ये कहलाएगी मेरी इंसिडेंट लाइट। कांटेक्ट होगा, कुछ पार्ट ऑफ लाइट सेम मीडियम में वापस आ जाएगा एंड कुछ पार्ट ऑफ लाइट दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेगा। ठीक, यहाँ पर जब लाइट स्ट्राइक होगी तो इसको बोलते हैं हम लोग इंसिडेंट रे एंड जाने वाले रे को बोलूँगा मैं रिफ्लेक्टेड रे। जो पार्ट ऑफ लाइट दूसरे मीडियम में चला जाएगा इसको बोलूँगा मैं रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, जो पार्ट ऑफ लाइट चला जाएगा उसको बोलूँगा मैं रिफ्लेक्टेड रे, इसको बोलूंगा मैं यहां पर इंसिडेंट रे। ठीक है, और कुछ पार्ट ऑफ लाइट यहां पर एब्जॉर्ब होगा, उसको बोलूंगा मैं एब्जॉर्प्शन। तो यहां पर लाइट के फिर से 3 फिनोमेना कह सकता हूं मैं, रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन एंड रिफ्रैक्शन। इंसिडेंट रे आ रही है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, और यहां पर लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, कुछ पार्ट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब हो रहा है। इसके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स में आएगा और इनको हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक्स में। थैंक यू।